अब उसमें लिखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कार्बन, लिखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका उदाहरण लिखिए एल्केन, हेडिंग भी है, ये उदाहरण भी है और हेडिंग भी है, एल्केन। लिखिए एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सारे बंध एकल बंध होते हैं, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सारे बंध एकल बंध होते हैं। सारे बंध एकल बंध होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। यौगिकों की कैटेगरियां बनाई गई है, उन कैटेगरियों में से एक कैटेगरी है एल्केन। अब उस एल्केन सभी जो चीज़ें हैं उनके पीछे ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब चीज़ें लगती है, क्योंकि ये कार्बन की संख्या है और कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन होंगे, कार्बन होंगे। आपके कोर्स के हिसाब से बात करें तो 1 से लेकर 10 तक होंगे, फिर 1 से 10 तक होंगे तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये तो सब में ही होगा। तो फिर अब हर कैटेगरी की अलग अलग पहचान कैसे करते हैं, तो अलग अलग पहचान करने के लिए उसके पीछे एक अनुलग्न लगाया जाता है। अनुलग्न सफिक्स, यानी कि सफिक्स का मतलब होता है, अनुलग्न का मतलब होता है अनु यानी बाद में, लगन मतलब लगने वाला, यानी बाद में लगने वाला। किसके बाद में? जनक श्रृंखला के, इस मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इनके बाद में जो लगेगा, तो ये इसकी पहचान होती है नाम की। हिंदी में आप इसको बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? प्रत्यय। तो इसका प्रत्यय क्या होता है? एन होता है। ठीक है। अब ये एल्केन है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका ये सूत्र है CnH2n+2। अब एल्केन की एक पहचान तो मैंने बताई कि सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन एल्केन की जो दूसरी, अगर सिंगल बॉन्ड ना दिख रहे हो, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन खींच के दर्शाते हैं, अब वो सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहे हो, मान लो सीधे उसने इकट्ठे करके कार्बनों को लिख दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो उस कंडीशन में ये इस फॉर्मूले से पहचाना जाता है। तो यहाँ जो ये N है ना, N CnH2n+2, इसमें N क्या है? आप इस फार्मूले को दोबारा नीचे लिख के इसको एक्सप्लेन कर लें। जो साइंस वाले हैं उनको तो आता है, लेकिन जो नॉन साइंस वाले हैं वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो सकता है, तो वो पूरी तरह से समझ लें एक एक बात इसकी कि
n, या जो n लिखा हुआ है ये n क्या है, लिखें n बराबर कार्बन की संख्या। ये CnH2n प्लस 2 में ये जो n है ये n क्या है, n है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि जितने कार्बन है, यानी कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2n, यानी उसके डबल, फिर डबल भी नहीं, डबल से भी 2 ज्यादा। तो मतलब एल्केन की क्या पहचान होती है कि जितने उसमें कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण करेंगे। लिखिए एग्जाम्पल। अब देखिए ये, अब जैसे ये दे दिया CH4, अब CH4 हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, इसमें हमें दिख नहीं रहा है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हों तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, हाइड्रोजन कोई और बंद बनाते नहीं है। तो 4 हाइड्रोजन में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 4 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन चलो मान लो फिर भी समझ में नहीं आया तो आप देखें वो CnH2n वाला फार्मूला, तो यहां पर कार्बन की संख्या 1, यानी n की वैल्यू 1 हो गई, 1 का डबल कितना हो गया 2, और 2 में 2 जोड़ दिए तो ये CH4। तो इस तरह से ये क्या है कि ये एक एल्केन हो गई। अब एल्केन हो गई तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है, वो जो नाम है इसका, एक कार्बन के लिए हमेशा क्या आता है, कोई भी चीज हो उसके लिए मैथ। तो मैथ तो सब में आएगा, एक कार्बन की कोई भी चीज हो, दूसरी भी होगी तो उसमें मैथ आएगा। लेकिन अब ये एल्केन है तो एल्केन की पहचान होती है, उसका नाम की पहचान होती है उसके अनुलग्न से। तो एल्केन का जो अनुलग्न है वो N है, तो ये A की मात्रा इसमें लग गई, इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। ठीक है, तो ये जो है ये मेथेन है, इस तरह से। अब दूसरे नंबर पे, अब देखिए ये S से दी जा सकती है जब सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहे, C2H6। तो ये क्या है, अभी तो हम सिर्फ एल्केन पढ़ रहे हैं, आगे दूसरे भी आएंगे। तो यहां पर 2 कार्बन है, 2 का डबल कितना हो गया, और 4 में 2 जोड़े तो इसका मतलब ये एल्केन है। और यहाँ देखिए ये पता चल ही रहा है कि इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, और नहीं भी पता चले तो आप इनको भी जोड़ लो, 1 और 1 कितने कार्बन, और 3 और 3 कितने 8, ऐसा भी टोटल कर दो, ये भी C2H6 ही हो गया। ये लिखने का बस तरीका है ये। तो C2H6 हो गया, मतलब एल्केन के फार्मूले को फॉलो करता है। तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, तो ये N जुड़ गया, एथेन। अब आप इसी तरीके से लिखते जाओ आगे भी। इन्हीं को लिखा है कि भाई ये ऐसे भी दिए, तो ऐसे दिए हुए होते हैं तो कोई पहचानना मुश्किल नहीं होता, सारे बॉन्ड सिंगल दिख ही रहे हैं। असली पहचान की बात यही पर है। और ऐसे भी दिया हुआ आप गिन के, तो अब हम आगे ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे इसको एक बार। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बात की जा रही है कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन और किसी और के बीच डबल बॉन्ड हो तो वो संतृप्ति माना जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन आपस में ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं।
तो अगर कार्बन आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनको कहते हैं संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एकमात्र एग्जाम्पल है एल्केन। और कोई दूसरा हो तो वहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि एल्केन है या कुछ और है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में एल्केन ही मिलेगा। उल्टा भी पूछ सकता है वो कि जैसे कि पेंटेन का सूत्र है, तो पेंटेन का मतलब है कि 5 कार्बन। अब एन पीछे लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए एन एल्केन के लिए होता है, और एल्केन में दुगने से 2 ज़्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो 5 का दुगना 10, 10 और 2 12। तो ऐसे भी पूछा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सूत्र दे के नाम पूछे, वो नाम दे के भी सूत्र पूछ सकता है। तो ये एल्केन है, ठीक है। दूसरा अब आगे लिखिए असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक और ब्रैकेट में आप हाइड्रोकार्बन भी लिख लें, हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। और जो भी हम पढ़ रहे हैं सब हाइड्रोकार्बन ही हैं, उनको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। लिखें कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच बहुबंध ये कौन सा बंध होता है? हाँ, बहुबंध कोई चौथा बॉन्ड नहीं है, बंध तो 3 ही होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो ये बहुबंध इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं। तो बहुबंध का लिए ब्रैकेट में लिख लें द्विबंध या त्रिबंध। अब शब्द, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में बहुबंध किसमें है, तो बहुबंध का मतलब है द्विबंध या त्रिबंध। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, बहुबंध होता है, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए एल्कीन व एल्काइन। पहले हेडिंग लिखिए एल्कीन, अब अलग से एल्कीन। लिखिए एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध होता है, एक द्विबंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका अनुलग्न ईन
अनुलग्न ईन, अनुलग्न यानी सफिक्स जो है वो ईन होता है। अब देखिए एल्कीन के लिए शर्त है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ही होना चाहिए, किसी और के बीच में चलेगा भी नहीं। इस वजह से एल्कीन एक कार्बन वाली नहीं होती, बल्कि कम से कम कितने कार्बन वाली मिलेगी आपको, 2। अब एल्कीन का आप जनरल फार्मूला देखें, CnH2n, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या हमें, नहीं दिख रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड है। तो यहाँ जितने कार्बन हैं उसके जस्ट डबल क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर जितने कार्बन हो किसी यौगिक में उसके जस्ट डबल क्या हो, अगर हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब वो क्या होती है, एल्कीन होती है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें डबल बॉन्ड दर्शाया जा सकता है, तो फिर तो कोई पहचानने में दिक्कत ही नहीं कि भाई एक डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, एल्कीन है। और ऐसा हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड तो बनाया हुआ नहीं हो, लेकिन डबल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देने वाले को भी अगर ऐसे देगा तो, और इकट्ठे करके देगा तो नहीं भी देगा। तो डबल बॉन्ड दिख जाए तो फिर तो एल्कीन है ही, ये 2 लाइनें जब दिख जाए तो एल्कीन है ही, लेकिन नहीं दिखे तो फिर अपने को वो फार्मूला काम में लेना है। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि ये एल्कीन है, ठीक है। और अब यहां ये भी ध्यान रखना है कि फार्मूलों में कंफ्यूजन नहीं हो, कि अभी याद तो कर लेते हैं हम कि भाई एल्केन का कौन सा है, एल्कीन का कौन सा है, और एल्काइन का कौन सा है जो अगला आएगा। तो उसका भी चलो तरीका है, लेकिन वो मैं आपको चलो एल्काइन कराने के बाद कराऊंगा, ताकि दोनों बातें कवर हो जाएगी, उसमें एल्कीन भी हो जाएगी, एल्काइन भी। फिलहाल आप इसमें, अब इसका नाम क्या है कि 2 कार्बन है तो इसको बोला तो एथ तो जाएगा, ये तो कॉमन है सबके अंदर, लेकिन अब इसके पीछे ईन लगेगा तो क्या हो गया, एथीन। अब यहां ध्यान रखना, यहां मात्राओं में आपने गलती कर ली तो गलत हो जाएगा, एथेन एथीन ये अलग अलग चीजें होती है। उसी तरह और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहां भी गिन सकते हैं, 1 2 3 कार्बन और 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन, ऐसे भी गिन सकते हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी इसमें भी। तो इस केस में इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन, ठीक है। अब अगला C4H8, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ब्यूटीन के 2 डिजाइन होते हैं, यानी ये 2 तरह की होती है डिजाइन, मीन्स यानी ये C4H8 से जो फार्मूला लिखा जाएगा वो 2 तरीके से लिखा जा सकता है भाई। अब ये 2 तरह की ब्यूटीन है, इसमें 2 वैरायटी है। अब 2 वैरायटी है, अब आप देखें कि ब्यूटीन क्यों है, तो आप गिने 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 3 और 1 4, 1 5 और 3 8, इसमें भी है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 और 2 और 1 3, 2 5 3 8, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा
कि डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद है, इसको एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर किधर से देना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड नजदीक हो, जिधर से नजदीक हो। जैसे इसमें हम एक गिनती लिख लेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ डबल बॉन्ड कितने के बाद आया, बाद में किसके आया, ध्यान रखना, पहले नहीं, 3 से तो पहले, बाद में किसके आया, 2 के बाद में आया। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में यहाँ ये डबल बॉन्ड का नंबर होता है कि भाई कितने के बाद है। डबल बॉन्ड की क्या पहचान है, इन, ये इन किसकी पहचान है, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 पे, तो इसको बोलते हैं ब्यूट टू इन, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है 10वीं लेवल पे, क्योंकि 10वीं लेवल का कोर्स है, वैसे तो ये सही नहीं है, लेकिन 10वीं लेवल पे ये भी लिख दिया जाता है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का मतलब क्या है, कार्बन कितने नंबर के बाद है, 2 के बाद है। अब ब्यूटीन ये भी है, ध्यान रखना, आप खाली ब्यूटीन लिख दोगे तो फिर अब आपको नंबर किधर से देना है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, क्या मिले, तो इधर से करें। अगर गिनती इधर से शुरू करें तो कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, और इधर से शुरू करें 1 पे, तो अपने को उधर से ही शुरू करनी है। ध्यान रखना इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इधर से करो चाहे उधर से करो, दोनों ही सही थे, इसमें फर्क पड़ जाएगा। अब ये कौन सी है, ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने नंबर के बाद है, 1 के बाद है, तो ब्यूट 1 इन, या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन। तो ये डबल बॉन्ड का नंबर भी देना पड़ता है, इस वजह से आगे वाली जो एल्कीनें होगी उसमें आपको थोड़ा नंबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा कर दे तो भाई फर्क, अलग अलग चीज होती है, ठीक है ना, अलग अलग चीज होती है। बिरयानी, पुलाव, चावल दाल, अब वो दिखने में तो एक से ही है तो चावल ही, पर वो अलग अलग होगी, वो बस वो फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना कम नंबर देना है उसको, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ होगा और नाम पूछेगा वो, तो आपको देखना है कि भाई डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ होगा। ये जब ये दिया हुआ होगा तो सिर्फ फिर ब्यूटीन ही होगा ऑप्शन, फिर 1 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम नहीं देख सकते, तब तो सिर्फ ब्यूटीन ही लिखना है, समझ में आ गया ना। लेकिन ब्यूटीन भी 2 तरह की होती है, ब्यूटीन भी क्या होती है, 2 तरह की होती है। तो 2 तरह की होती है, इसमें वैरायटी आ गई तो वैरायटी आ गई, तो फिर उस वैरायटी को क्लासिफाइड करेंगे ना। क्या कौन सा, ये क्या है ये, हाँ हाँ, ये बात जो है ना, ये बाद में मैं एल्कीन पढ़ा के बताऊंगा। मैं जो रुक गया था ना बताता वो मैं यही बता रहा था इस चीज़ को। ये जब मैं एल्कीन पढ़ाता हूँ उसके बाद में ये बात बताता हूँ आपको, दोबारा ले लेंगे हम एल्कीन के एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये उस जगह समझ में आएगी। ये आपको दिया हुआ होगा, आपको बनाना नहीं है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये, इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो ये फॉर्मूला देके पूछेगा भाई इसका नाम क्या, तो इसका आपको नाम देना है। तो नाम देने के लिए आपको डबल बॉन्ड का नंबर देखना है। सबसे पहले क्या देखोगे, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट है। फिर आप क्या देखोगे, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो आप इन लगा दोगे, भाई ब्यूटीन है। अब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखोगे तो फिर आपको ब्यूटीन 2 मिलेंगे, एक 2 ब्यूटीन, अब 1 ब्यूटीन। अब इनमें से कौन सा है, तो आप देखोगे, गिनती लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो गिनती लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा डबल बॉन्ड किसके बाद है, वो वाली ब्यूटीन है। अच्छा, वो उलझाने के लिए ये भी दे सकता है ऑप्शन,
ये नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि नियम है कि हम डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दें। द्विबंध को क्या देना है अपने को? तो उधर से शुरू कर ही नहीं सकते आप। उधर से करोगे तो 3 नंबर के बाद आएगा डबल बॉन्ड, और इधर से करोगे तो ज्यादा वाला कर दिया तो आपने नियम का पालन नहीं किया, इसका मतलब गलत कर दिया, वो गलत नाम हो जाएगा। तो 3 ब्यूटेन तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। तो अब ये 2 बच गए। तो अगर ये है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ब्यूटूइन है। और अगर ये है, अब समझ में आया ना? उल्टा दे दिया कि आपको ये फार्मूला दे दिया और नाम पूछा, तो ये मैंने बता दिया। अब नाम दिया कि 2 ब्यूटेन का फार्मूला है, तो 2 ब्यूटेन का है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे 4 कार्बन है या नहीं है। अब 2 ब्यूटेन है, कितने प्रकार की होती है? 2 ही प्रकार की होती है, तो बाकी के ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, फार्मूले 2 ही बनेंगे, 3 ब्यूटेन का कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये 2 ही ऑप्शन हो गए, तो बाकियों में तो कार्बन की संख्या या कम होगी या ज्यादा होगी, वो कट हो गए। अब आप देख लें 2 ब्यूटेन कौन सी है जिसमें डबल बॉन्ड के बाद में क्या है? डबल बॉन्ड, सॉरी, कितने कार्बन के बाद है? 2 के बाद है, वो 2 ब्यूटेन है, और 1 के बाद है। तो इसमें कहां दिक्कत है बताओ? ठीक है, आपको वो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है। वो ये थोड़ी कहेगा आपको कि ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखो, ऐसा नहीं कहेगा वो। तो आपको अगर ये लिखना पड़े सब्जेक्टिव में, इस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 3 क्यों है, यहाँ 1 क्यों। हालांकि मैं बताऊंगा आपको, लेकिन नहीं भी पता हो कंपटीशन में, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। समझ में आ गया ना? कोई इसकी टेंशन भी नहीं लेके मैं बता दूंगा। हालांकि नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखें तो कोई समस्या नहीं है। यहां कंपटीशन में आपके अड़ेगा नहीं कि ये 3 क्यों है, ये 1 क्यों है, ये 2 क्यों है। ऐसे ये मामला कंपटीशन के लिए आपको तो सूत्र दिया जाएगा, और या फिर सूत्र ऑप्शन में होगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे जो भी एल्कीन आएंगे उसके नंबर के हिसाब से अलग अलग वैरायटी होगी। तो आप एक तो ये एडिंग ऊपरी लाइन में लिख लें, जैसे C5H10 है, तो ये C5H10 का एक कॉमन कैटेगरी होगी पेंटीन। लेकिन पेंटीन क्योंकि कई कैटेगरी की हो सकती है, तो जैसे मैं लिखता हूं, अब आप नाम लिखना इस नंबर के अकॉर्डिंग। अब आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आप नाम लिख देंगे। हाँ, पेंट 2 इन पहली, और तीसरे नंबर, हाँ तो ध्यान रखना ये एक ही चीज है, सिर्फ 2 ही होगी। यही बात ध्यान रखने की थी। गलती यहाँ होती है कि किसी ने उधर से कर दिया, वो कहीं पेंट 3 इन ना कर दे। समझ में आ गया ना? वो कहीं पेंट 3 इन नहीं कर दे, इसलिए। अब आगे फटाफट उतारें, फिर बस छोड़ते हैं 5 मिनट के अंदर। C6H14 ये हो गई एक हेक्जीन। ये तो एक नॉर्मल हेक्जीन है, लेकिन हेक्जीन में भी वैरायटी होती है। अच्छा सॉरी, CH3
नहीं, क्यों नहीं ज़्यादा होगा? आप तो नियम याद रखो ना, ज़्यादा भी हो सकता है। आप तो नियम को ध्यान रखो, दोनों तरफ से गिनती गिन के रखो। डबल बॉन्ड को कम नंबर देने हैं। लेवल पे 6 से ज़्यादा नहीं देते, और दे भी दे तो तरीका जब अपने को आ जाता है फिर कुछ भी दे दे। तो ये एल्कीन हो गई। हालांकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के आना, कल मैं इससे आगे वाला एग्जाम्पल भी लूँगा, फिर मैं पूछूंगा सब जिसको मुझे लगेगा खड़ा करके पूछूंगी। आपको डबल बॉन्ड को क्या करना है? कम नंबर देना है। अरे कब कहा 2 से ज़्यादा नहीं? तुम तो अपने मन मर्जी से जोड़ लिया तुमने, 2 से ज़्यादा नहीं होता। वो तो उसकी कंडीशन थी ऐसे कि इधर से करो तो वो 2 से आता है, इधर से किसी को उल्टा लटका के फोटो खींचेंगे तो वो अलग आदमी थोड़ी हो जाएगा। वो वही रहेगा तो वही ना, उल्टा लटका के फोटो खींच लिया तो वो अलग हो जाएगा। तो वो उसको मैंने उल्टा लिख दिया। ये 1 2 3 इधर से 3 पे आ जाता है, 1 2 3 इधर से भी 3, तो ये 3 हेक्सीन हो गया ना, आपके सामने पड़ा। ये कैसे आप बोल रहे हो कि 2 से ज्यादा नहीं होगा? 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है। बात यह है कि नियम का पालन हो रहा हो। जैसे इधर है, अब इसमें इधर से यहीं से शुरू कर सकते, यहाँ इधर से किसी से भी शुरू, किसी भी साइड से आप गिनते लिख सकते हो। इधर से भी लिख सकते हो 1 2 3 4, उधर से भी लिख सकते हो 1 2 3 4। यहाँ बॉन्ड हो गए, बाउंड हो गए बिल्कुल। इधर से ही शुरू कर सकते हो, उधर से नहीं कर सकते। इसमें इधर से ही शुरू कर सकते हो, इधर से नहीं कर सकते। ये नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ये क्यों कह रहे हो कि 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 से? ये फालतू की बातें, ये तो कंफ्यूज करती है क्या? ये H2 इन हो गया या 2 हेक्सीन हो गया।